दोस्तों, विज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर आदित्य पंडित। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, जो कि एनसीईआरटी केवीएस आईबीएससी बोर्ड पे आधारित है। नवीनतम सिलेबस 2021 और 22 के ऊपर है। और हम देखेंगे, हमने जो 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, इसके 8 भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तीव्रता क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, यानी विद्युत बल रेखाएं, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ा था। ठीक है, अब चलते हैं। नया एक छोटा सा टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, सबसे पहले इसे देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है कि कोई दो आवेश अपने पास, ठीक है, Q1 एंड Q2, ठीक है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है, यह जितनी हो सके उतनी कम होनी चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल इट विल बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। बहुत ही छोटी वैल्यू होनी चाहिए, अर्थात यह 2L होनी चाहिए। बहुत ही छोटी वैल्यू होनी चाहिए, बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके यह एक डायपोल बन जाता है। आ गया समझ में कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य की वह न्यूनतम संभव दूरी होनी चाहिए, जितनी संभव हो सके वह न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तब जाके हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मिल जाएगा। ठीक है, यह डिस्टेंस 2L होनी चाहिए। चलते हैं आगे। देखो ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, कि यदि किन्हीं दो आवेशों के मध्य की दूरी 2L एज पॉसिबल एज मिनिमम हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, यहाँ से देखो 12, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो यह आपका कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। अब देखो, जो आघूर्ण होता है, आघूर्ण क्या होता है, देखो आघूर्ण होता है कि जब इसको हम घुमाएंगे या कहीं पे इसको ट्रेवल कराएंगे, तब इस पे एक फोर्स क्रिएट होता है, तो वही आपका आघूर्ण। देखो, आपने कक्षा 11 के अंदर आपने देखा होगा घूर्णन गति वाले क्षेत्र चैप्टर में, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया होगा कि आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे P से डिनोट किया जाता है, इसका सूत्र होता है कि किसी भी एक आवेश का परिमाण, यानी इन दोनों में से किसी का एक मैग्नीट्यूड, किसी का भी ले लो, और इसके बीच की डिस्टेंस, तो एक मैग्नीट्यूड ले लिया हमने और बीच की डिस्टेंस 12 हो गई, तो यह आपका फॉर्मूला हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट है। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो, यहाँ से इसका कुलोम हो गया, यहाँ पे L की मीटर यानी लेंथ है, तो लंबाई यानी मीटर, तो कुलोम इंटू मीटर इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। और इसका डेबाई भी होता है, इसका एक अलग से एक डेबाई भी होता है, और इसकी विमा होती है L1 A1 T1। देखो कैसे होती है, ये देखते हैं। हमने ये पता है कि Q इंटू 2L इज इक्वल टू P होता है डाइपोल। आ गया समझ में, तो यहाँ से तो इसका तो कुलोम, और यहाँ से इसका मीटर, तो कुलोम इंटू मीटर इसका मात्रक, और इस कुलोम का होता है A1 T1, ठीक है, और इस मीटर का होता है L1, सॉरी यहाँ पे कैपिटल L आएगा, तो ये हो गया L1 A1 T1, सॉरी यहाँ पे T है, तो यह आपका विमीय सूत्र हो गया। आ गया समझ में, चलते हैं आगे, बिल्कुल चलेंगे जी। यह एक सदिश राशि है, क्या है, यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यह इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। हमें पता है विद्युत बल रेखाओं की दिशा कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और दिशा क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, किसकी, डाइपोल की। आ गया समझ में, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहीं पे माफी चाहूँगा। एयरफोर्स के जो 7 नवंबर को जो पेपर लगा था 2020 में, उसमें एक प्रश्न आया था, एक्स ग्रुप का जो पेपर था, XY ग्रुप का, कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, तो उसमें आया था आवेशों की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, इनमें से कोई नहीं। तब वहाँ पे सही आंसर था नेगेटिव से पॉजिटिव। जिसने पढ़ा है वो तो डेफिनेटली सही करेगा ही करेगा। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये कुछ इसके मैग्नीट्यूड्स है, क्या है, 1 कूलम इंटू मीटर, 1 किलोमीटर मीटर इज इक्वल टू 3.3 गुणा 10⁻3, ये पॉजिटिव है, ये इसका अर्थ है डेबाई, क्या है, डेबाई,
ठीक है। अब यदि 1 डिवाई में निकालना चाहूँ तो इसके बटे में चला जाएगा ये, तो 3.3 × 10⁻³ कूलम/मीटर, बस सिंपल। अब देखो, विद्युत विध्रुव में आवेशों का परिमाण समान व प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ये देखो कि अगर यह 2 कूलम है तो यह भी 2 कूलम होना चाहिए, बशर्ते कि यह पॉजिटिव हो, यह नेगेटिव हो, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत है, तभी जाके ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और तभी जाके न्यूनतम दूरी संभव हो पाएगी। आ गया समझ में? चलो जी आगे चलते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा विद्युत विध्रुव का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो, अब जो काम की चीज़ है जो एग्जाम में आने वाली है वो देखते हैं कि विद्युत विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। अब देखो ये अक्षीय और निरक्षीय क्या होता है, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। देखो ये मान लिया, ठीक है, कि अपने पास ये ग्राफ है, यही होता है जिसको एक्स, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये 0। तो जो एक्स एक्सिस है वह आपका अक्षीय कहलाता है और यह आपका निरक्षीय कहलाएगा। आ गया समझ में? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बता दी है। अब देखो, अब ये बहुत मस्त मज़ेदार चीज़ है। चलो ये डाइपोल देखो, चलो मैं इसको अलग से कॉपी में समझाता हूँ आपको। देखो मान लिया अपने पास एक तो ये है, एक ही है, कोई 2 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। पहला वाला क्या है, क्यू मान लिया जो कि पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, ठीक है। 2 आ गए, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह न्यूनतम होनी चाहिए, अर्थात 2L होनी चाहिए। देखो लाल वाला बैठ नहीं रहा क्या, चलो नीला लेते हैं। तो इसको मान लिया मैं A और इसको मान लिया मैंने B, ठीक है। इन दोनों को मैंने मान लिया, यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस 12 हो गई, है ना। तो अब देखो यदि मैं इसको आगे की तरफ, देखो अक्षीय रेखा हमने क्या कह दी, एक्स एक्सिस की तरफ। अब यहाँ पे कोई बाउंडेशन तो है नहीं, तो इसको हमने इन्फिनिट तक बढ़ा दिया और यहाँ पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल P रख लिया। क्या रख लिया? P। अब ये क्या कहता है, अब देखो यहाँ पे जो P है वह, देखो ये एक सेकंड, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गया। तो देखो यह पॉजिटिव, यह पॉजिटिव, यह क्या करेगा, इसको इस दिशा में फेंकेगा, यह इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे इन दोनों का फोर्स लग रहा है, इन दोनों के ड्यू टू फोर्स लग रहा है, रिगार्डिंग फोर्स लग रहा है, अर्थात यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी भी है, तो इंटेंसिटी तो निकालनी है हमें। तो देखो यहाँ पे कोई मिड पॉइंट मान लिया मैंने, कोई है C मान लिया, तो यह डिस्टेंस क्या हो गई अपनी L और यह क्या हो गई अपनी एक और L। और मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R मान ली। तो आप बताओ कि इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस बड़े में से इसको मैं घटा रहा हूँ तो अपने पास आ जाएगी R - L, ये लो, ठीक है। आगे समझ में है? अब देखो आगे कि ये समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले हम डालेंगे कि P पर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो इसके डायरेक्शन किधर होगी, ये F इधर लगेगा क्योंकि समान आवेश है, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ इस दिशा के अंदर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वह भी इसी दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि बी के कारण लग रहा है, तो ई बी लगा दिया मैंने, तो ई बी। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q1/R², यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो क्यू क्या है यहाँ पे, ये रहा पॉजिटिव, और बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये रख ली हमने R। देखो R है यहाँ पे R - L, तो KQ/R - L का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन है इसकी B से P की ओर। तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना टेस्ट चार्ज पार्टिकल, P से B की ओर, यहाँ पे नोट लगा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलो जी कोई बात नहीं, ई बी हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या कर रहा है,
यह प्लस क्यू, इस पर भी फोर्स लगा रहा है, यानी कि इन दोनों के मध्य आकर्षण हो रहा है। तो अब इस समय इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि यह इसको आकर्षण कर रहा है, एक दूसरे के मध्य आकर्षण हो रहा है, तो यह इसकी दिशा में हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, करते हैं आगे कि अब मान इस फोर्स को मैंने मान लिया FEA, है ना, ये मान लिया मैंने। तो यहाँ से यदि मैं निकालूँ EA बराबर KQ/R², ठीक है। यहाँ पे R क्या है, जो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, वो हो जाएगी, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गई R, ये L और जुड़ जाएगी, तो R क्या हो जाएगी यहाँ पे R+L। तो EA = KQ/R+L²। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, किस तरफ हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी इसकी P से A की ओर। आ गया समझ में? क्योंकि ये जो P है इस तरफ आ रहा है, पहले क्या था, यह प्रतिकर्षित हो रहा था। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। ये लो साहब समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से समझो कि एक आदमी है जो बैट्समैन को एक तो निकट से बॉल करा रहा है, आधे पिच से बॉल करा रहा है, और एक पिच से भी बाहर जाके बॉल करा रहा है। तो जो तेज़ बॉल फेंकेगा वो कौन सी होगी, जो आधे पिच से फेंक रहा है वही होगी ना, वो थोड़ी होगी जो बाहर से फेंक रहा है। बाहर से तो वो आती आती धीरे हो जाएगी, ठीक है। एक तो कान पे धीरे पास से थप्पड़ लगाओ, ठीक है, लगभग अच्छे से मेंटेन करके डिस्टेंस, और एक बहुत दूर से लगाओ तो थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ना बल का। तो सेम यहीं पे है, एक ये यहाँ पे इसके पास में है तो ये बहुत अच्छे से फोर्स के साथ इसको प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ये यहाँ पे इतने डिस्टेंस के अंदर तो यह धीरे 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 आकर्षण करेगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड EB के ऊपर है वह EA से ज़्यादा है ना, ठीक है। आगे समझ में? तो अब मैं यदि परिणामी निकालना चाहूँ, यानी कि परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, रिजल्टेंट, तो EB में से EA घटाऊँगा। क्यों? तभी जाके मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। देखो एक प्रकार से परिणामी क्या, देखो मैं बताऊँ आपको, आपने को सामान लिया 20 रुपये का, पेन ले लिए 20 रुपये के, और उसको आपने 10 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ? 10 का हुआ, ठीक है। ये हम सबको पता है कि 10 का लाभ हो गया। लेकिन आप किसी को क्या बताओगे कि मैंने 10 रुपये, टोटल 10 रुपये कमाए, यही होगा ना। तो यहाँ पे ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अपने पास, EB - EA। यह समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, KQ/ आ गया R-L का स्क्वायर और KQ/R+L², ठीक है। अब क्या करें, अब मैं इनको KQ कॉमन ले लूँ बाहर, हैं ले लूँ, तो ये हो जाएगा R-L² और ये हो गया R+L²। आ गया समझ में? अब देखो R+ लघुत्तम ले लूँ इनका, लघुत्तम क्या हो जाएगा इनका, R-L² और R+L², ये इनका लघुत्तम हो गया। यहाँ से काट देते हैं इसको, तो ये दोनों कट गए, तो बच गया क्या, ये लो, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा। ये तो बेसिक अलजेब्रा है, ये तो आपको आनी भी चाहिए, और आई होप आपको आती भी होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स बायो के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ तो नॉर्मल है, बाएं हाथ का खेल है। अब देखो इसको मैं खोल लूँ, इसको मैं खोलता हूँ, देखो क्या होता है कि R² + L² + 2RL - R² + L² - 2RL, ठीक है, अपॉन। अब ये इसको खोलता हूँ मैं, तो थोड़ा सा शायद आपको लेंदी हो जाएगा, 1 सेकंड। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, खोलेंगे नहीं इसको, इसी प्रकार से कर लेंगे, R+L का टोटल का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि गुणा में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो यहाँ पे KQ है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, तो आगे भी नहीं होनी चाहिए। चलो पेज में पलट लेता हूँ। तो पिछली वाली इक्वेशन ये थी, मैंने इधर सहूलियत के लिए इसको लिख लिया है। अब देखो यहाँ से इसको मैं खोल, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो R² + L² + 2RL, ये माइनस इधर जाएगा, तो R माइनस का हो जाएगा, यह भी माइनस का, यह प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से इसको निकालें, देखो R - L R+L का होल स्क्वायर, ठीक है, KQ
ठीक है, ओके। चलिए देखो ये, हाँ एक चीज़ अगर शायद बायो वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सके तो मैं उनको मैं बता दूं कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो वो इस प्रकार से खुलेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार से खुलेगा। और एक फॉर्मूला और लिख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो यह कट रहा है, ठीक है, और यह भी कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो यहाँ से 4r l आ गए और यहाँ से r माइनस एल r प्लस एल का होल स्क्वायर है, और ये के क्यू, ठीक है, के क्यू बाहर आ गया। अब देखो आगे, अब कुछ हो रहा है क्या, इसमें कुछ कट पिट रहा है क्या। देखो अगर मैं इसको इस सूत्र के हिसाब से यदि मैं खोल लूँ, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से यदि मैं इसको खोलूँ तो अपने पास क्या मिलेगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये माइनस है बीच का, ये a हो गया, ये प्लस है, ये a, तो इस प्रकार से ये है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। तो देखो, तो 4r l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये के क्यू, ठीक है। अब मैं इसको खोलूँ किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, तो 4r l अपॉन आर की पावर 4, ठीक है, प्लस एल की पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो गया। और देखो अगर इसको खोलें तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको यहीं पे मान लेंगे, ये लो, तो ई टोटल रिजल्टेंट अपने पास ये आ गया। अब यहाँ से देखो कि एक चीज़ समझ में आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ, या इसको इस प्रकार से लिख दूँ क्या मैं, 2 गुणा 2l डॉट r बटा r स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 2, ऐसा लिख दूँ मैं, ठीक है। कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, तो क्या यह आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, हो गया ना, P, जहाँ पे P 2l डॉट r यानी गुणा, तो 2p के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि टोटल कितना आ गया अपने पास, ये आ गया। अतः उपरोक्त समीकरण आपकी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दर्शाता है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस बनती है, वो दो कंडीशंस देखते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या कहेगी कि यदि यह आर बड़ा हो, देखो मैं आपको बताऊं कहाँ गई ये रहा, कि यदि ये एल बड़ा हो इस आर से तब, और ये आर बड़ा हो एल से, दो कंडीशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि एल बड़ा हो आर से, ठीक है, तो ये जो एल है ये पहले से बहुत छोटा है और ये आर से ऊपर से छोटा हो गया, तो हम इस एल को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है, यानी कि यह जीरो मान सकते हैं इसको, इस एल को, समझ गए भाई। एल तो पहले से छोटा था, क्योंकि डाइपोल क्या होता है कि दो आवेशों की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, उनमें जितनी पॉसिबल हो सके उतनी न्यूनतम होनी चाहिए, और ऊपर से भी ये एल जो 12 था उसका एल आधा है, ठीक है, और भी एल भी आर से बहुत छोटा है, तो ये एल तो भाई हम जीरो मान ले भी, इसका मतलब तो है, तो एल ले इसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया। नेग्लिजिबल मानने के कारण ये एल हो गया, एल इज इक्वल टू जीरो, लेट एल इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में रखते हैं हम 2kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये एल है तो ये जीरो हो जाएगा, ये आपका इस प्रकार से आगे देखते हैं इसको, के 2kp अपॉन, और ये हो गया आपका हाँ आर की पावर 4। अबे एक सेकंड, यहाँ पे हमने ये किया है ना, तो यहाँ आर की ये क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि आवेश गुणा आवेशों के मध्य की दूरी होता है, यहाँ पे ही मैं देखूँ दिक्कत कहाँ आ रही है, तो यहाँ पे क्यों, तो ये क्यों अंदर था, ठीक है, वो मैं दे रहा हूँ ना, आपको नोट्स भी दूंगा, नीचे का सब सही है, बस यहाँ पे क्या होगा, चलो एक सेकंड रुको, देखो
यहाँ तक आ गया तो मैं इसको क्या कर दूँ अब यहाँ से 2 गुणा 2r डॉट क्यू डॉट एल बटा ये के है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यह अपने पास डाइपोल आ गया तो 2p के एल अपॉन भगवान फिर से ये एल यहाँ पे देखते देखो 4r अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये बाहर क्या अपने पास के क्यू, हम जानते हैं कि p बराबर क्या हो जाएगा 2l गुणा क्यू। तो यहाँ से यदि मैं 2r गुणा 2l गुणा क्यू बटा r, ये के भी है इसमें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास p हो गया। तो 2 के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ वो कंडीशन आ गई अपने पास कि एल बराबर 0 मान लिया हमने, एल बराबर 0 था क्योंकि इसको हमने नेग्लिजिबल किया, तो ये एल बराबर 0। तो यहाँ से देखते हैं अब लेट एल इज इक्वल टू 0 जस्ट बिकॉज ऑफ एल इज लेस देन 2r, ओके। देन 2 के पी आर बटा आर स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर 2 के पी आर बटा आर की पावर 4 आ गया। तो यहाँ से ये कट गया तो बचा क्या अपने पास 2 के पी अपॉन आर क्यूब, यही आपकी अक्षीय रेखा के ऊपर उपस्थित अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार इसमें देख लो फटाफट से, ये रहा, ये है इस प्रकार से कि ए तथा बी पर रखे आवेशों के केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं को यदि आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह स्थिति अक्षीय स्थिति कहलाती है। माना बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट, ये इस प्रकार से पॉजिटिव क्यू नोट विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित है, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। आगे देखते हैं, बिंदु P पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाली विद्युत तीव्रता क्या होगी 1/4πε, जिसे K कहा जाता है। तो K की अपन BP स्क्वायर, BP क्या आता है इसका, इन दोनों के मध्य की दूरी, किनके दोनों के मध्य की दूरी, प्लस Q और B और P के मध्य की दूरी, ठीक है। तो इसी प्रकार बिंदु A पर निकाल लेंगे, ये A पे निकाल ली, ठीक है। और ये आ गई अपने पास, और EB ये मैंने समझा ही दिया। और यहाँ से देख लो, ये इस प्रकार से हमने केस को सॉल्व आउट किया, फिर यहाँ तक हमने निकाला। फिर इसके बाद में थोड़ा सा अपने पास कन्फ्यूज़न हो गया था जो मैंने दूर कर दिया है, ये इस प्रकार से। तो यह आपका P हो जाएगा, यह आपका P हो जाएगा। तो अपने पास KPR अपॉन ये इक्वेशन जो कि दी गई त्वक समीकरण विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। लेकिन यदि R लेस देन हो R से, तब क्या होगा, L इज नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो KPR अपॉन आर स्क्वायर, ये L 0 हो गया। तो यहाँ से ये 4 R की पावर 4 आ गई, तो R से ये कट गया, तो यहाँ पे 3 R की पावर क्यूब। तो अपने पास ये एक आ गया ऑप्शन, ठीक है, आ गया। कल हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरपेक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।